एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 2000 साल पुराना मकबरा है जिसमें चोर चोरी करने गए होते हैं। तभी उन्हें एक कॉफिन के अंदर से रेड कलर का रोशनी निकलते हुए दिखाई देता है जिसमें एक खूबसूरत सी लड़की वेडिंग ड्रेस में लेटी हुई थी। चोर जब उस लड़की को टच करते हैं वैसे ही वो अपना आंखें खोल लेती है। डेड बॉडी को आंख खोलता देख वो चोर डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक दूसरा डिटेक्टिव आकर बताता है कल रात विलेज वाले पहाड़ के ऊपर मकबरे में कुछ चोर चोरी करने गए थे जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। हमें स्पेशल ऑर्डर मिला है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस ड्रामे के मेन लीड का नाम शिया होता है। ये भी इन लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। जब वो लोग मकबरे के अंदर जाते हैं तो दीवार पे बना हुआ पेंटिंग को देखकर बताते हैं कि ऐसा लग रहा है ये मकबरा हान डायनेस्टी के समय का बनाया हुआ है और पूरा होने के पहले ही इसे यूज कर लिया गया है। तभी उन लोगों को एक डेड बॉडी दिखता है जिसे देखकर वो लोग कहते हैं मॉडर्न टाइम का डेड बॉडी मम्मी में कैसे बदल गया है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो स्मगलर्स होते हैं। इनका काम है डेड बॉडी को चुरा कर स्मगलिंग करना। शियाओ और उनके साथियों को देख के वो लोग उन पे अटैक कर देते हैं। फिर उन दोनों में फाइट होने लगता है। तभी इन्वेस्टिगेशन टीम के मेन इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टर मू को एक बटन दिखाई देता है जिसको प्रेस करते ही एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। डोर को ओपन होता देख वो अपने टीम को अंदर जाने के लिए कहते हैं। उन लोगों के अंदर आते ही डोर लॉक हो जाता है। डोर लॉक होता देख चिंदी मिंदी अपने बॉस से कहते हैं बॉस डोर लॉक हो गया। इस लेडी का नाम लियू है जो इन लोगों की लीडर है। फिर हम इन्वेस्टिगेशन टीम को देखते हैं जिन लोगों के अंदर जाते ही सारे कैंडल अपने आप जलने लगता है। ऐसा देखकर सारे टीम मेंबर डरने लगते हैं। डायरेक्टर मू उन लोगों को डरते हुए देखकर कहते हैं ये कार्बन से बने हुए कैंडल है जो एयर के कांटेक्ट में आते ही जलने लगता है, तुम लोग डरो नहीं। तभी उन्हें एक बहुत पुराना ताबूत दिखाई देता है। वो कहते हैं ये ताबूत तो सांग डायनेस्टी के लास्ट किंग ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस ताबूत में जिस भी डेड बॉडी को रखा जाएगा वो कभी खराब नहीं होगा। उनकी बातें सुन के और लोग कहने लगते हैं क्या बकवास की बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसमें मैजिकल पावर है। डायरेक्टर मू कहते हैं अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद ही देख लो। जब वो लोग ताबूत का ढक्कन हटाते हैं तो उसमें से एक डेड बॉडी निकल के हवा में उड़ने लगता है। उसी वक्त डोर ब्लास्ट होता है और स्मगलर्स अंदर आ जाते हैं। इस मौका का फायदा उठा के इन्वेस्टिगेशन टीम वहां से भाग जाता है। जब वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो पूरी तरह डरा होता है। वो इन्वेस्टिगेशन टीम को देखकर कहता है औरत का भूत मुझे मत मारो। ये सुन के सिया उस आदमी को एक चाटा मारता है। वो आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। उसको भी अपने साथ लेके वो लोग बाहर निकल जाते हैं। इस आदमी का नाम यान है। यान जगते ही कहने लगता है भूत मुझे मत मारो। सियाओ यान को फिर से एक चाटा मारता है और कहता है अब तो तुम होश में आ जाओ। तुम मुझे ये बताओ उस औरत से तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, वो तुम्हें ही क्यों मारना चाहती है। यान कहता है कौन सी औरत, मैंने तो बस एक औरत को रेड ड्रेस में देखा था जो सबको मार रही थी। यान के साथ जो भी हुआ वो सबको बता रहा होता है। वो कहता है मैं अपने बॉस के साथ पहाड़ के ऊपर मकबरे में गया था चोरी करने। मेरे बॉस ने मुझे वहीं पे रोक दिया और कहा तुम यहीं खड़े होके देखते रहो कि कोई अंदर ना आ पाए। ये कह के वो लोग अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद जब मुझे अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो मैंने अंदर झांक कर देखा तो रेड ड्रेस में एक औरत सबको मार रही थी जिसके छूने से सब कंकाल बन जा रहे थे। उस औरत को देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। ये सुन के डायरेक्टर मु कहते हैं तुम्हारा मतलब है वो रेड ड्रेस वाली औरत जिस भी आदमी को टच करेगी वो मर जाएगा। यान कहता है ये बात सुनने में डरावना लग रहा है पर ये बिल्कुल सच है। मुझे उसे देखकर तो सूसू ही निकल गया था। सियाओ उसके तरफ देखकर कहता है सही कहा भाई, वैन में बैठकर अभी भी तुम सूसू ही कर रहे हो। मैंने आज तक कभी भी तुम्हारे जैसा डरपोक चोर नहीं देखा। यान अपनी सफाई देते हुए कहता है मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक टूरिस्ट गाइड हूँ। मुझे तो उन लोगों ने फोर्स किया था वहाँ खड़ा रहने के लिए। फिर हम उन स्मगलर्स को देखते हैं जो कॉफिन उठा के वहाँ से ले जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो ताबूत से निकली हुई होती है। इस लड़की का नाम जिंगर है और ये इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड है। जिंगर अपने पुराने जिंदगी के बारे में सोचती है कि कैसे उसे श्राप मिला और वो एक मम्मी
आदमी बन गई। फिर हमें 2000 साल पीछे का स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ जिंगर मार्केट में घूम रही होती है। तभी उसके पास एक छोटी लड़की आकर कहती है, ये गिफ्ट आपको वो मास्टर ने दिया है जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है। जिंगर जब अपने सामने देखती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो उसी की तरफ आ रहा होता है। जिंगर को लगता है ये गिफ्ट इसी लड़के ने दिया है और वो उसके साथ जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। ये लड़का जिंगर का फियोंसे होता है, इसका नाम हान है। हान जिंगर को एक पेंडेंट दिखाता है। वो उसे बताता है ये पेंडेंट हाफ ड्रैगन और हाफ फोनिक्स स्टोन से मिलके बना हुआ है। ये मेरे पूर्वजों का है जो मुझे मिला है। मेरे पूर्वज दोनों स्टोन को अलग अलग रखा करते थे पर मैंने दोनों को एक साथ कर दिया है। मैं ये फोनिक्स स्टोन का पेंडेंट तुम्हें देना चाहता हूँ। फिर वो दोनों पेंडेंट को हाफ हाफ कर देता है। फोनिक्स स्टोन जिंगर को दे देता है और ड्रैगन स्टोन खुद रख लेता है। जिंगर के हाथ में आते ही फोनिक्स स्टोन शाइन करने लगता है। ये देखकर हान जिंगर को बताता है, मेरे पूर्वज कहा करते थे कि ये दोनों स्टोन में मैजिकल पावर्स है। स्टोन में मैजिकल पावर्स है। ऐसा सुनते ही जिंगर स्टोन के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। हान कहता है इसके बारे में मुझे ज्यादा तो जानकारी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। वो स्टोन के बारे में क्या बताया है वो हमें यहाँ नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हाईहुन डायनेस्टी के लॉर्ड ने जिंगर को कैद करके रखा होता है क्योंकि वो उसके डायनेस्टी की सबसे खूबसूरत लड़की थी, इसलिए वो बुढ़ा जिंगर से शादी करना चाहता है। जिंगर रूम में बैठ कर फोनिक्स स्टोन देख रही होती है। तभी हान वहां उसे बचाने के लिए आ जाता है जिसका आवाज सुन के वो भाग कर जाती है। वो दोनों मिल ही रहे होते हैं। उसी वक्त राजा का मंत्री अपने गार्ड के साथ वहां आ जाता है। उन दोनों को अलग करते हुए मंत्री कहता है, अगर लॉर्ड को मालूम चल गया कि तुम यहाँ आए हो तो वो तुम्हें मरवा देंगे। हान गुस्से से कहता है, तुमने मेरे होने वाली वाइफ को यहाँ कैद करके रखा है, ये तो इनलीगल है। ये सुन के मंत्री कहता है, यहाँ वही होगा जो लॉर्ड चाहते हैं, क्योंकि कानून भी तो लॉर्ड ही बनाते हैं, वो जो कहेंगे वो सबको मानना ही पड़ेगा। फिर वो अपने गार्ड से कह के हान को प्रिजन में भेज देता है और कहता है इसके ऊपर नजर रखना। ये देख के जिंगर चिल्लाने लगती है, उसे भी वो रूम में लॉक करवा देता है। जिंगर जब कमरे में बैठ के रो रही होती है तो बाहर से उसे हाईहुन डायनेस्टी का लॉर्ड देख रहा होता है। उसे देख के बुढ़ा बोलता है, ये तो रोते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, लगता है मुझे उसे कंसोल करने जाना चाहिए। मंत्री उससे रोकते हुए कहता है, माय लॉर्ड आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर हम लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी कॉन्क्यूबाइंस के साथ बैठ के एंजॉय कर रहा होता है। तभी लॉर्ड के पास उसका बेटा आता है जिसका नाम जोंग होता है और हमने जो देखा था दूसरे कॉफिन से मम्मी निकला था वो यही है। अपने बेटे को देख के लॉर्ड कहता है, जोंग क्या तुम्हें मालूम है कुछ दिन में तुम्हारी नई स्टेप मॉम आने वाली है, क्या तुम मेरे लिए खुश हो? जोंग कहता है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। जोंग जब अपनी स्टेप मॉम को देखने के लिए आता है तो वो जिंगर को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जोंग भी जिंगर को लाइक करता है। जिंगर उसे देखकर पूछती है, तुम कौन हो? वो खुद को जिंगर से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, तुम डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिंगर को जब मालूम चलता है कि ये लॉर्ड का बेटा है तो उसके पैरों में गिर के हान को बचाने के लिए कहती है। जोंग कहता है, हान को बचाने के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे फादर का डिसीजन है। जिंगर कहती है, तुम कुछ नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ हान को बचाने के लिए। ये सुन के जोंग उसके चेहरे पे देखता है और वहां से चला जाता है। यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है।